एन एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन हैव 0 और मोर एक्टिविटीज। ठीक है, एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन में कोई एक्टिविटी नहीं भी होगी और मल्टीपल एक्टिविटीज भी हो सकती है। टाइपिकली एप्लीकेशन हैव 1 और मोर एक्टिविटीज। ठीक है, आपके पास एक या एक से ज्यादा एक्टिविटीज होती हैं एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, द मेन पर्पस ऑफ एन एक्टिविटी इज टू इंटरेक्ट विद द यूजर। एक्टिविटी क्या होती है? यूजर से इंटरेक्ट करने का एक जरिया होती है कि यूजर आपकी एप्लीकेशन को किस तरह से इंटरेक्ट कर सकता है। फ्रॉम द मूवमेंट एन एक्टिविटी अपेयर ऑन द स्क्रीन टू द मूवमेंट इट इज हिडन। ठीक है, आपके पास जब एक्टिविटी ऐड होती है तो वो आपके पास फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? क्रिएट होती है। क्रिएट होने के बाद स्टार्ट होती है। स्टार्ट होने के बाद रेज्यूम होती है। वो एक्टिविटी की लाइफ साइकिल है। ठीक है, उसको अभी हम डिस्कस करते हैं। इट गोज थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेजेस, कि आपकी एक्टिविटी नजर आने से लेकर हाइड होने तक बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करती है और उन स्टेजेस को हम क्या कहते हैं? दिस स्टेजेस आर नॉन एज एक्टिविटी लाइफ साइकिल। वो क्या कहलाती है? एक्टिविटी की लाइफ साइकिल कहलाती है। अंडरस्टैंडिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एन एक्टिविटी इज वाइटल टू इंश्योर दैट योर एप्लीकेशन वर्क्स करेक्टली। आप लाइफ साइकिल को डिस्कस करते या पढ़ते या समझते टाइम पर आप क्या करोगे? देखोगे कि आपकी एप्लीकेशन सही काम कर रही है, वर्क परफॉर्म सही कर रही है। अब हमने एक एप्लीकेशन बनाई, उसे इंस्टॉल किया, वो करेक्टली इंस्टॉल हो गई, तो अब हम लाइफ साइकिल के ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, इन एडिशन टू एक्टिविटीज एंड्रॉइड एंड ऑल्सो सपोर्ट फ्रेगमेंट्स। अच्छा जी, फ्रेगमेंट्स का यहाँ पर जिक्र आ रहा है। फ्रेगमेंट्स क्या होती है? सब एक्टिविटीज कहलाती है। जैसे आप बनाते हो ना व्यू, और व्यू के अंदर सब व्यू बना दिया आपने, तो वो बेसिकली आपका क्या कहलाता है? फ्रेगमेंट्स कहलाती है एंड्रॉइड के अंदर। अब आप मोस्टली क्या करते हो? व्हाट्सएप यूज करते हो सभी। तो व्हाट्सएप के अंदर आपके पास क्या होती है? 3 ऑप्शन आ रहे होते हैं, 3 टैब होते हैं। एक चैट का होता है, एक आपके पास स्टेटस का होता है और एक कॉल्स का होता है। आप चैट पे क्लिक करते हो तो वो बेसिकली आपको चैट वाले टैब पे ले जाता है। ठीक है, और उसमें चेंजिंग क्या हो रही होती है? एक्टिविटी सेम होती है बट फ्रैगमेंट चेंज हो रही होती है। तो वो क्या हो गया? बेसिकली आपका सब व्यू हो गया, जो कि एज अ फ्रैगमेंट आप चेंज करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से टैब व्यू आपके पास काम कर रहा होता है फ्रैगमेंट को यूज करते हुए। तो ये भी आपके पास एक एक्टिविटी का पार्ट होती है, इसे हम सब एक्टिविटी बोल रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक्टिविटी से रिलेटेड चीजों को डिफाइन किया हुआ है कि एक्टिविटीज किस तरीके से होती हैं, और ये एक्टिविटी की लाइफ साइकिल की इमेज है कि एक्टिविटी किस तरह से परफॉर्म करती है और कौन कौन से स्टेजेस से होकर गुजरती है। और इसका आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि जब आप एंड्रॉइड की एप्लीकेशन क्रिएट करते हो तो आपको ऑन क्रिएट पे बहुत सारे काम कराने होते हैं, ऑन स्टार्ट पे बहुत सारे काम करवाने होते हैं, ऑन रेज्यूम पे बहुत सारे काम करवाने होते हैं, ऑन फ्रीज, ऑन पोज, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय, और यहाँ पर आके आपकी एक्टिविटी खत्म हो जाती है। ठीक है, एक्टिविटी समझ में आ गई कि एक्टिविटी क्या चीज है भाई? एक्टिविटी जरिया है कि आप यूजर से इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यूजर आपकी एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर सकता है एक्टिविटी की मदद से। ठीक है, अब यहाँ पर एक्टिविटी डिफाइन हुई हुई है, एक्टिविटी के अलावा फ्रैगमेंट डिफाइन हुई हुई है, फ्रैगमेंट के अलावा यहाँ पे इंटेंट डिफाइन हुआ है। ठीक है, 3 चीजें बताएंगे इस चैप्टर में, लेकिन हम इसको आगे चल के डिस्कस करेंगे यूजिंग इंटेंट्स। इंटेंट्स का भी ओवरव्यू दे देता हूं। इंटेंट्स बेसिकली ये है कि आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे किस तरह मूव करते हो। अच्छा, एक चीज और है जो हम एंड्रॉइड के अंदर डिस्कस करेंगे, वो क्या है कि हमारे पास एक मैनिफेस्ट की फाइल होती है। मैनिफेस्ट बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन होती है। जैसे आप लारावेल में env की फाइल बना ले दो, ठीक है, आपके MVC के अंदर web.config की फाइल होती है। यहाँ पर क्या होती है? एंड्रॉइड मैनिफेस्ट की फाइल होती है। मैनिफेस्ट में आपकी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं कि आप कौन सी चीजें यहाँ पर यूज करते हो, तो परमिशंस वगैरह और इस सब चीजों को आप यहाँ पर क्या करते हो? डिफाइन करते हो, और यहीं पर बताया हुआ होता है कि आपकी फर्स्ट एक्टिविटी कौन सी होगी। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखो कि आपके पास एक्टिविटी का एक टैग ओपन हुआ हुआ और एक्टिविटी का नाम क्या बताया हुआ है? मेन एक्टिविटी। कि फर्स्ट पे कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट होगी? ये वाली। अब मैं कहता हूँ नहीं, मुझे ये वाली एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करनी, मुझे एक नई एक्टिविटी बनानी है लॉगिन की, वो मेरी पहली एक्टिविटी होनी चाहिए। सही है, हम कहते हैं कि भाई एक्टिविटी हम किस तरह से नई क्रिएट कर सकते हैं। आप इस पैकेज पे राइट क्लिक करोगे, न्यू में जाओगे, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा एक्टिविटी का।
और एक्टिविटी के अंदर जाकर आप यहाँ से कोई एक्टिविटी ले सकते हो। ठीक है, मैंने कहा एम्प्टी एक्टिविटी हम इस टाइम पे लेते हैं और इस एक्टिविटी को आप अपनी मर्जी से नाम देते हो। मैंने नाम दे दिया लॉगिन एक्टिविटी और इसकी XML जो फाइल बन रही है वो यहाँ पे क्रिएट हो रही है, एक्टिविटी अंडरस्कोर लॉगिन के नाम से क्रिएट होगी। आप नेम चेंज भी कर सकते हो। अच्छा जी, यहाँ पर भी सोर्स डिफाइन कर रहा होता है, कॉटलिन पे चाहिए, जावा पे चाहिए, हम जावा यूज कर रहे हैं तो जावा सिलेक्ट रहने देंगे। ठीक है, पैकेज ये है जिसमें ये क्रिएट होगी। ठीक है जी, तो आपके पास लॉगिन के नाम से एक एक्टिविटी क्रिएट हो गई। अब मैं कहता हूं कि मुझे लॉगिन एक्टिविटी को पहले ओपन करना है, मैं कुछ लॉगिन की एक्टिविटी में कुछ काम कर देता हूं। अभी तक लॉगिन की एक्टिविटी में सिर्फ लेआउट बना हुआ है बट इसमें कोई टेक्स्ट नहीं। ठीक है, हमने एक अच्छा जी, आप इसमें जब टेक्स्ट लिख रहे होते हो, ठीक है, XML के अंदर, तो वो केस सेंसिटिव है, इसके बिहाफ पर ही आपको इंटेलिजेंस देगा। अगर मैं टेक्स्ट इस तरह लिखता हूँ तो ये अभी इंटेलिजेंस नहीं देगा मुझे। ठीक है, आपके पास टेक्स्ट जो है वो कैपिटल में होगा। अब ये कैपिटल में क्यों होता है, इसका क्या तरीकेकार है, उसको अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास डिफाइन होता है लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है रैप कंटेंट और मैच पैनल। ठीक है, इसी में हमने डिफाइन कर दिया टेक्स्ट कि क्या टेक्स्ट शो करना है। टेक्स्ट हमने डिफाइन कर दिया लॉगिन एक्टिविटी, कि हम किस एक्टिविटी पर मौजूद हैं, अभी लॉगिन एक्टिविटी पर मौजूद है। इसका टेक्स्ट साइज भी है। ठीक है, इसमें उसी तरह से कुछ स्टाइलिंग है, पैडिंग भी होती है, मार्जिन भी होती है, जैसे आप HTML में करते हो, बस एट्रीब्यूट की फॉर्म में बताई जाती है। वहां क्या होता है कि स्टाइल शीट बनाकर आप इस पे क्लास लगा देते हो, यहाँ पर क्या होता है एट्रीब्यूट्स होते हैं। मैंने कहा 20 DP में इसे शो करवा दो। ठीक है, और अगर इसका प्रीव्यू करता हूं तो ये कुछ यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा जी, सही। तो हमने इसे सेंटर कर दिया। फिलहाल मैंने डिजाइनिंग से इसे अरेंज करके सेंटर कर दिया, और उसने जैसे आप डिजाइनिंग से ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम करते हो वो भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, और आप कोड से भी परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप वाली चीजें परफॉर्म की तो इसने इसकी अलाइनमेंट कर दी कि ये बिल्कुल सेंटर में शो होगा। ठीक है, पहले यहाँ पे टॉप पे शो हो रहा था। अब लॉगिन एक्टिविटी हमने यहाँ पे लिख दिया और इसका जो फॉन्ट साइज है हमने 20 DP पास कर दिया, चलो 28 DP कर देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे शो हो जाएगा। अब मैंने कहा ये एक्टिविटी मुझे पहले ओपन करनी है फर्स्ट पे, लेकिन अभी मेरे पास जो एक्टिविटी ओपन हो रही है वो मेन है। तो आप मैनिफेस्ट की फाइल में जाते हो। अब मैनिफेस्ट की फाइल के अंदर आप देखोगे कि आपके पास यहाँ पर एक्टिविटी का एक और टैग बन गया, पहले नहीं था। हमने एक्टिविटी बनाई तो उसने मैनिफेस्ट में एक टैग बना दिया, और इसमें क्या लिखा हुआ है लॉगिन एक्टिविटी। तो अगर मैं अपनी मेन एक्टिविटी को लॉन्चर बनाना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसे कट करके इसे यहाँ से ले आएंगे हम और यहाँ पे लिख देंगे मेन एक्टिविटी। ठीक है, अब जो मेरी लॉन्चर एक्टिविटी है वो कौन सी हो गई, लॉगिन एक्टिविटी हो गई, क्योंकि इसका एक्शन क्या है, एक्शन मेन, कि ये मेरी मेन एक्टिविटी। अब मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ एप्लीकेशन को। कौन सी एक्टिविटी शो हो रही है, लॉगिन एक्टिविटी। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो कि आपकी फर्स्ट एक्टिविटी कौन सी होगी जो आप फर्स्ट पर ओपन करने वाले। तो मैनिफेस्ट की जो फाइल है वो बेसिकली आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, और उस कॉन्फ़िगरेशन में आप डिफाइन डिफरेंट चीजें करते हो, परमिशन वगैरह की चीजें भी आप वहीं पर डिफाइन कर रहे होते हो कॉन्फ़िगरेशन।